Hello students, welcome to the EduExcel, an e-learning platform powered by YAC EdTech Private Limited. I am chemistry mentor Mohammed Talha. I am here again for you with a new lecture of solid state. Here हमारे जो है 4 लेक्चर हो चुके हैं सॉलिड स्टेट्स के। ये सीबीएसई ने अपने बोर्ड से चैप्टर को हटा दिया है। 3-4 साल इसको हटाए हुए हो चुके हैं। एनसीईआरटी से भी ये हट चुका है आपका, लेकिन सीईटी ने इसको अपने कोर्स में अभी तक रखा हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जितने भी 12th के पास स्टूडेंट्स हैं या 12th जो कर रहे हैं उनके लिए इसमें थोड़ी सी हार्ड, ये उनके लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी इसको पढ़ा नहीं है। 3-4 साल पहले ये कोर्स में था, तब ये बोर्ड में भी था, लेकिन अब जो है आपका एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया, इस वजह से ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन सीईटी के कोर्स में ये हमारा चैप्टर है। तो हमारा जो है ये आज 5वां लेक्चर होगा और हम यहाँ पे जो है एनालिसिस की बात कर रहे हैं। जो यूनिट सेल है एससीसी, बीसीसी और हमारे एससीसी और बीसीसी हमारे हो चुके हैं। आज हम जो करने वाले हैं तीसरा है वो जो है हमारा एफसीसी है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बात करना चाहूंगा आपसे, वो ये है कि एएमयू ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम डेट्स को रिलीज कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे कि हमारे पास जैसे बीएससी, बीटेक और यहाँ पे हमारे पास बीएससी नर्सिंग और क्लास 11, इनकी इनकी जो है एग्जाम डेट आपकी रिलीज हो चुकी है। शायद ये शो नहीं हो रहा इतना बड़ा, अब ठीक है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बीएससी ऑनर्स की बात करें तो बीएससी ऑनर्स जो है 13 अप्रैल को है, बीटेक जो है आपका 20 अप्रैल को है, बीएससी जो नर्सिंग है आपका 22 अप्रैल को है, और क्लास 11 का जो एंट्रेंस है वो आपका 27 अप्रैल को। चारों के चारों जो एग्जाम है एंट्रेंस है वो अप्रैल में है, यानी आपके पास जो है मिनिमम जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है वो आपके 3 महीने ही है, उसमें आपको करनी होगी तैयारी। तो इस वजह से आपको जो है एजू एक्सेल ने आपका एएमयू बीटेक एंट्रेंस और एएमयू बीएससी एंट्रेंस के लिए 6 जैन, 13 जैन और 20 जैन को अपना कोर्स लॉन्च कर रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। जिसमें अगर आप कोई भी कोर्स को परचेस करते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आपको जो है आपकी फीस पर जो है 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, तो अब हम जो है टॉपिक पे आते हैं वापस। तो अब हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है हमारे पास एफसीसी। तीसरा जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम एफसीसी, ठीक है ना। सीसीपी भी इसको बोलते हैं, एफसीसी को हम सीसीपी भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या ये चीज क्या है कि एफसीसी और सीसीपी हमारा दोनों एक कैसा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर रहे होंगे, अरेंजमेंट की बात कर रहे होंगे। तो खैर, तो नंबर 1 तो हम यहाँ पे बात करने वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, यानी कि वो एटम्स टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करने वाले हैं जिनसे जो है कोई यूनिट सेल बन के तैयार होता है। वो कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे होते हैं, तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पार्टिकल की बात कर रहा हूँ कि कितने पार्टिकल जो है किसी यूनिट सेल को पार्टिसिपेट करने में, सॉरी फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि हमने बताया यहाँ पे एफसीसी की बात कर रहे हैं, तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, और इसमें देखो ये रहा हमारे पास फेस, ये भी हमारे पास फेस रहा, ये हमारे पास फेस है, और ये हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है कि कॉर्नर के बारे में तो हम यहाँ बीसीसी में और एससीसी में बात करते ही आ रहे हैं। वो जैसा हमने वहां पे कहा है ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी होगा कि हमारे पास क्या है, एक तो कॉर्नर है और एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट उसका जब पार्टिसिपेट कर रहा है, ये चीज हो गया। ओके, और साथ में अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी का चक्कर क्या है, वो ये है कि अगर मैं एक और ले लेता हूं, देखो ये, और साथ में इसी की मैं कॉपी कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि अगर मैंने 2 यूनिट सेल को आपस में लगा दिया, ठीक है,
और जब मैं इसमें एक फेस पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे एटम लगाऊंगा, तो आप देखेंगे कि एक फेस पे लगा हुआ एटम, फेस सेंटर पे लगा हुआ एटम दो यूनिट सेल में इक्वली डिवाइड हो रहा है, आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फेस कितने हैं, फेस तो हमारे 6 हैं, ओके, और एक फेस पर जो है वो आधा आ रहा है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1/3, 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम होंगे जिससे एफसीसी जो हमारा यूनिट सेल बन रहा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, ये चीज हमारी रहेगी, ठीक है ना। अब दूसरी चीज की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, दूसरी चीज हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको सीएन में बोल रहा हूँ, बोलता आया हूँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है एफसीसी के लिए, देखो कैलकुलेट करने से आपका टाइम ही होगा वेस्ट। अगर आप याद रखेंगे तो चीज अच्छी रहेगी कि हमारा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। अब कैसे होता है वो भी मैं हल्का फुल्का दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिसकी मिनिमम डिस्टेंस होती है वही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं कहूंगा कि ये हमारे पास ए है, ये भी हमारे पास ए है, और ये भी हमारे पास ए है। मैंने बताया था कि पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायगोनल है ये हमारा बन रहा था a/√2, सॉरी a√2, और यहाँ से यहाँ तक का जो डायगोनल हमारा बन रहा था ये बन रहा था a√3। क्या बन रहा था, a√3। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम इसकी इसकी आधी डिस्टेंस अगर हम निकाल लें ये वाली, तो ये आधी जो डिस्टेंस है हमारी ये बनेगी a√2/2, ये हो जाएगा a√2/√2, सॉरी a√2/2 हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस जिस जिसकी होगी वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें दिखा देते हैं, यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। ये रहेगा ऐसे करके है। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास a√2/2 है, ठीक है ना। ये जो है हमारे पास a√2/2 है, और ये भी हमारे पास कितना a√2/2 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमारे पास ये हो जाएगा a√2/2। तो इससे जो मिनिमम डिस्टेंस पे एक तो 4 एटम तो हमारे पास ये हो जाएंगे, तो 4 तो ये हो गए। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी डिस्टेंस हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास क्या है, a√2/2 है। अगर आप इसका ट्राइंगल बनाएंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे और यहाँ से ये अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, तो ये वाली तो डिस्टेंस हमारे पास के a√2/2 है। तो ये वाली भी आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये भी जो डिस्टेंस हमारी आएगी वो आएगी हमारे पास a√2/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, a√2/2, a√2/2 आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास जो फेस, ये वाला फेस रहेगा उससे भी ये हमारे पास इतनी रहेगी, ये भी ऐसी ही इसके सामने उसके ये वाली जो एज है इसका जो फेस होगा पीछे की ओर को, उसमें भी रहेगी ऐसे ही यहाँ पे भी हमारी रहेगी, और ऐसे ही आगे की ओर रहेगी। तो हमारे पास जो फेस आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो फेस आएंगे यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 ये वाले, हाँ, यहाँ पे ये रहेंगे 4, ये रहेंगे हमारे, और आपके जो रहेंगे 6 ऊपर रहेंगे और 6 रहेंगे हमारे यहाँ पे नीचे रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास बन के आ रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1 1 2 3 4। हाँ देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखो, अगर हम इस फेस की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एटम है, किसी एक एटम को अगर हम लेकर के चल रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का एटम ए, ये भी हमारे पास a√2/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखेंगे 4 तो ये हो जाएंगे, चलो मैं इधर ही मैं कर रहा हूँ, और 1 2 3 4, 4 ये हो गए, और 4 ही हमारे कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ भी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो 4 ये वाले, 4 ये वाले, 4 ये वाले कितने हो गए, 12 हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा निकालने में कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, इसलिए आप सीधा सीधा इसको याद रखिएगा कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ये जो होती है मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, ये चीज होती है।
अब हमारे पास ये चीज आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। अब यहाँ पे हमको रिलेशन निकालना है, अगला वाला तीसरा जो पार्ट है वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन ए वर्सेस आर। ए वर्सेस आर के बीच में क्या है, हमको यहां से रिलेशन निकालना है। तो अगेन वही चीज है, ये वाला आप देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम चेक करें तो एक तो फेस ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। ओके, ऐसी एक एटम हमारे पास ये रहेगा, एक एटम ये रहेगा, ये सारे के सारे हम हमारे पास यहाँ पे एटम है। ठीक है, तो अब हमको पता है कि ये वाला जो है हमारे पास निकल के आया था A√2, और ये वाला जो हमारे पास निकल के आया था, ये निकल के आया था हमारे पास A√3। और यहाँ पे सब में क्या है, हमारे पास फेस है, ये भी हमारे पास फेस है, ये भी हमारे पास फेस है। यानी कि आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा कि हमारे पास जो फेस बन के आ रहा है, जितनी भी फेस है उस पर सारा का सारा जो है एटम रखा हुआ है, एक एक एटम हमारा रखा हुआ है, और वो एटम जो है एक फेस में आधा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो यहाँ पे आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो बोर्ड है हमारे पास 2 डायमेंशन बोर्ड है, तो 2 डायमेंशन बोर्ड होने की वजह से वो इसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो अगर हम ये वाला जो डायगोनल है, ये वाले इस वाले डायगोनल को ले लेते हैं, ओके, और इस पर ये रहेगा कि एक तो मैंने ये बना लिया, ओके, ये रहेगा, चलिए ऐसे कर लेते हैं, ये रहा। यहां से अगर हम इसका सेंटर लेते हैं, ये रहा, तो यहां से अगर हम इसका सेंटर यहां से लेंगे, एज लेंगे ये वाली, तो ये पूरी की पूरी जो एज है ये हमारे पास क्या होगी, ए तो नहीं होगी, बल्कि अगर हम कहें ये आर है, और यहां से यहां पे देखेंगे ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, तो ये हम हमारे पास आ जाएगा 4R। और ये जो 4R है, अभी अभी हमने लिखा A√2 है, तो ये जो हो जाएगा A√2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो चीज हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी A√2 के इक्वल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसमें क्या, अगर हमको R निकालना है तो हो जाएगा A√2/4, इस तरह से रहेगा। ओके, दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, सही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर ले तो हमारे पास आ जाएगा R इसमें मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे √2 से, √2/√2, तो हमारे पास आ जाएगा A×2/4 तो ये जाएगा 2 बार, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी R=A/2√2, ये आ जाएगा R=A/√2, या आ जाएगा A2√2R, ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज हमको मिल गई, ए और वर्सेस आर के बीच में क्या हमारा रिलेशन, ये हमको मिल गया। अब यहीं से हमको निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालनी है? पैकिंग एफिशिएंसी। तो तीसरी तीसरी चौथी चौथा जो पॉइंट है वो है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि पीएफ। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पीई हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। हम यहाँ एटम को जो है स्फेरिकल मान के चलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा, हम अगर कहेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हम यहाँ क्यूब की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी में हमारे पास क्या आएगा, पी इज इक्वल नंबर ऑफ आइटम। हमारे पास एफसीसी के अंदर कितने किए हमने काउंट, आप देख सकते हैं 4 किए हमने। कितने करे हैं? 4 करे। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइटम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा ए क्यूब, ठीक है ना, ये रहेगा। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी में 4 इंटू 4/3 पाई और आर की वैल्यू अगर हम रख दें, सिर्फ आर की यहाँ पे रख दो या ए की रख दो, एक ही बात है, दोनों में से कोई एक रख दो, कैलकुलेशन हमारी सेम आएगी। तो आर की वैल्यू रख दें A/√2, अगर ये कर दें A डिवाइड बाई 2√2 का क्यूब, और यहाँ पे ए क्यूब कर दें, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 74%। कितनी आ जाएगी?
सॉरी ये आ जाएगी 0.74, और इसको अगर हमें परसेंट में लिखना होगा तो 74% हमारे पास आ जाएगी। ये जो स्पेस है ये ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। कितना होगा? ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। अगर आपसे वैकेंट स्पेस पूछता है तो जो वैकेंट स्पेस होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 74, तो कितना आ जाएगा? 26% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26% हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसी में अगर हम अगला पॉइंट ले लें नंबर 5, जिसपे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, मैं आपको एक बात बोलूं, अभी तक जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, वो है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। तो बात वही है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही हमारे पास नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम होंगे, या इसको छोड़ो, हाँ हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नियरेस्ट एटम, वो कितने आ जाएंगे? वो 12 आ जाएंगे। इतना ध्यान रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ ले वो भी 12 लेंगे। क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर की फॉर्म में अगर पूछ ले, या नंबर ऑफ, या फर्स्ट नियरेस्ट एटम के बारे में पूछ ले, तो दोनों का जो मतलब निकलता है वो सेम निकलता है। ये हमारे पास यहाँ पे आइए, अब जो तीनों चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं, इन तीनों की हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे तीनों को जो है समराइज कर लेते हैं। अगर आपने नहीं उतारा हो तो पहले आप उतार लो इसको। ओके, तो अगेन हमारे पास यहाँ था सिंपल यानी कि प्रिमिटिव था, और यहाँ से हमारे पास था बीसीसी, और यहाँ पे था हमारे पास एफसीसी। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड, एक काम करते हैं ना, पार्टिसिपेटेड, एक काम करते हैं, अलग ले लेते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे ले लेंगे प्रिमिटिव, और यहाँ पे ले लेंगे हम बीसीसी, यहाँ पे ले लेते हैं एफसीसी, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड एटम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आर वर्सेस ए में जो रिलेशन रहेगा वो हमको निकालना है, और तीसरा हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट में, और साथ में हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बस इतना 4 पॉइंट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पे ध्यान रहे, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एटम कितने होंगे? यहाँ पे 1 हो जाएंगे, और यहाँ पे बात करें 2 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। अगर हम ए वर्सेस आर की बात करें तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें एफ, हमारे पास जो बीसीसी है, तो बीसीसी की यहाँ पे ए इजिकल टू 2r हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉडी सेंटर में हमारे पास जो डायगोनल बन के आ रहा था बॉडी सेंटर, वो था हमारे पास 4r के इक्वल था, और वो था a√3 के। ओके, ऐसे करके था। और यहाँ पे अगर हम देखें फेस पे, तो फेस डायगोनल जो बन के आ रहा था वो 4r के इक्वल था, और वो था a√2 के इक्वल था। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो हमारे पास 52.4 था शायद, कितना था? 52.4%, 52.4%। यहाँ पे था ये 68%, और यहाँ पे था 74%, ये हमारे पास था। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमारे पास जो आ रहा था 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 2 6, यहाँ पे आ रहा था 6, और इसका आ रहा था 8, और इसका आ रहा था 12। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास इसका ऐसे ऐसे। तो जैसे जैसे हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारा बढ़ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें इसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। देखो, हमको पता है कि आपसे कहा जाएगा कि हमको पता है एक तो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है कॉर्नर, एक होता है फेस, एक होता है बॉडी सेंटर, और एक होता है एज। एज पे जो, अब आपको पता है जो कॉर्नर पे जो 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, फेस पे 1/2 होता है, और जो बॉडी सेंटर उस पे होता है 1।
लेकिन एज पे जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी एटम का वो 1/4 होता है। वो क्या होता है? 1/4 होता है। चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं कि 1/4 कैसे होता है। देखो, 2 ये हो गए, 3 और एक 4। अब मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ। पहले ये वाला जो हमारे पास है, दिखाई दे रहा है? यस, दिखाई दे रहा है। तो ये रहेगा हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। ये हमारे पास एज पे, एज सेंटर पे एटम रखा हुआ है। अब हमको देखना है कि कितने एटम, कितने क्यूब के बीच में इसका जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि एक क्यूब में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी कितने क्यूब के बीच में डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसी को, ये वाली जो एज है, मैं ये मान लेता हूँ ये वाली है हमारे पास, और इस पे अगर मैं एटम रखता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा, ये मेरा है रखा हुआ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ठीक है, मैं एटम रख रहा हूँ, ये हमारे पास एज हो गई। ये मैं यहाँ पे एटम ये मैंने रखा है यहाँ पे। अब ठीक है, ये हो जाएगा, ये मेरा एटम रखा है। तो आप देखेंगे कि ये जो एटम है, एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, एक ये है, एक ये है, तो 4 क्यूब में इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी कि 1/4 हो जाए, एक क्यूब के पास आ रहा है। तो इसलिए जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? 1/4 होगा। तो क्वेश्चन आपका जो आएगा इस तरह का आएगा कि ए, बी, सी, 3 टाइप के हमारे पास एटम से एक क्यूब हमारा बना है, और वो बोल रहा है कि ए जो है वो कॉर्नर पे रखा है, और बी जो है हमारे पास फेस में रखा है, और डी जो है हमारे पास सेंटर पे रखा है, सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर पे रखा है। तो आपसे पूछ लेगा फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? तो बहुत सिंपल सा है। अगर हमारे पास ए है, तो ए अगर हमारे पास कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो 1/8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी 1/8 इंटू 8 इज कितना आ जाएगा? ये आता है हमारा 1। तो यानी कि कॉर्नर पे जो किसी भी आइटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ओवरऑल कितना होता है? 1 होता है। तो आप सीधा ये ना लिख करके इस तरह से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम बी की बात करें, तो बी जो है वो फेस में रखा हुआ है, और बी के बारे में, अगर हम फेस के बारे में बात करें, तो किसी भी फेस पर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। ओके, और क्या होता है इसमें कि 6 फेस होते हैं, तो कितना आता है? 3 आ जाता है। तो यहाँ पे होता है 3 हो जाएगा। अगर हम सेंटर की बात करें, तो सेंटर वाले में जो सी हमारा रखा हुआ है वो टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होता है, क्योंकि वो उसी एटम के बीच में हो, उसी जो जिस बोलना चाहिए कि जो भी यूनिट सेल होता है, उस जो भी जिसी भी यूनिट सेल की हम बात करें तो उसके सेंटर पे होता है। इसका कंट्रीब्यूशन किसी दूसरी यूनिट सेल के बीच में नहीं होता। ये जो सेल के अंदर रखा होता है उसी की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसका फॉर्मूला अगर हम करते हैं तो हो जाएगा A1 B3 और C1, यानी कि A और B3C, ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला बन के आएगा। तो इसी को देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास है इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, देखो, इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड विच इज मेड फ्रॉम एक्स एंड वाई, यानी कि एक बोला एक क्यूब है, और जो क्यूब में जो एटम है वो एक्स और वाई है, यानी कि 2 टाइप के एटम हैं। कह रहा है कि वेयर एक्स एटम्स आर एट कॉर्नर एंड क्यूब, सॉरी, कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड वाई एटम आर फेस सेंटर, फेस जो क्यूब का फेस है उस पर रखे हुए हैं। तो हमसे पूछा मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, पहले आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्स एटम है वो कॉर्नर पे रखे हुए, कहाँ रखे हुए? कॉर्नर पे। और जो वाई एटम है वो हमारे पास कहाँ रखे हुए? वो हमारे रखे हुए हैं फेस पे। कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है एक पे, और फेस का जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है ना, ये चीज होती है। तो अगर हम एक्स और वाई की बात करें, तो एक्स का होता है हमारे पास 1/8 प्लस 1/8 इंटू 8 इज कितना हो जाएगा? 1। और y की बात करें तो 1/2 इंटू 6 इज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x और y का जो फॉर्मूला हो जाएगा x1, और y कितना है हमारे पास? y है हमारे पास 3। तो xy3 जो है हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं।
और भी लेंगे, अभी और है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, शो हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा ना, ठीक है। हमारे पास है इन अ फेस सेंटर्ड एक्स और वाई, हमारे पास एक एक्स और वाई टाइप का के उसके अंदर एटम, एक क्यूब है, उसके अंदर एक्स और वाई टाइप के एटम है। एक्स एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, एक्स एटम जो है कॉर्नर कॉर्नर पे है, और कह रहे हैं वाइल वाई एटम आर एट फेस सेंटर, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं देन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी इफ वन ऑफ द एक्स एटम इज मिसिंग फ्रॉम अ कॉर्नर इन ईच यूनिट सेल। तो हमारे पास एक एफसीसी यूनिट सेल है, ठीक है ना, एफसीसी लैटिस है, उसमें क्या है एक्स और वाई एटम से मिलकर वो बना है। एक बात तो ये, ठीक है ना, कह रहा है कि एक्स एटम जो है हमारे पास कॉर्नर में है और वाई एटम जो है वो हमारे फेस पर है। अब कह रहा है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा अगर हम व्हाट, अगर हम कॉर्नर किसी एक कॉर्नर से वो एटम को हटा दें। जितने भी यूनिट सेल हमारे पास है उनमें से एक एक कॉर्नर को कॉर्नर ले लें और उसमें से एटम को, हम एक्स एटम को हटा दें, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। तो हम दोनों कंडीशन लेकर के चलेंगे, हमारे साथ जो है हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक वो जब हमने नहीं हटाया है, तो अगर हमने नहीं हटाया है, तो अगर हम कहें, तो हम कहें एक्स जो है वो हमारे पास कहाँ रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये है ये रखा हुआ है, और एक यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, और y जो है वो रखा हुआ है फेस पर, तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 6 में दिखा रहा हूँ, फिर भी 1/2 इंटू 6 ये हो जाएगा 3। तो अभी अभी जो फॉर्मूला बनाया ये हमारे पास बन जाएगा XY3। ये तब बनेगा, ये वाला हमारे पास तब बन के आएगा तब जब जब कोई भी आइटम हमने कॉर्नर से या फेस से नहीं हटाया है। रिमेंबर दिस, ये उस केस में बन के आएगा कि जब हमने कोई भी आइटम कॉर्नर से या फेस से या कॉर्नर से ही सिर्फ अगर हम बात करें तो नहीं हटाया है, यानी कि कहीं से भी हमने नहीं हटाया। लेकिन कंडीशन यहाँ पे इसने दी हुई है, then the formula of the compound would be if one atom of the x atom, one of the x atom is missing from a corner। हाँ, यानी कि हमारे पास क्या है, ये कॉर्नर है, जितने भी यूनिट सेल हैं उसमें से एक एक एटम एक कॉर्नर से हम हटा दें। तो यहाँ पे हमारे पास 8 एटम है, हम एक को ले एक जो है, यहाँ पे सिर्फ सारे के सारे यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे, एक लेके चल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमने एक जो हमारे पास क्यूब है, जो यूनिट सेल है, उसके एक कॉर्नर से हमने एटम हटा दिया। ये हमारे पास एक्स है, ये भी 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 एक्स है, और ये भी हमारे पास एक्स है। और जो वाई वाला है वो हमारे पास फेस पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बच्चों, फेस पे रखा हुआ है। तो हमारे पास ये रहेगा, ये हमारे पास ये रहेगा, ये हमारे पास ये रहेगा, ये रहेगा, ओके, यहाँ भी रहेगा हमारे पास रखा हुआ। तो ये है, तो ये वाला जो एटम हमारे पास वाई है। तो अगर हम एक्स की बात करें जो कॉर्नर पे है, तो हमको पता है कि एक एटम कॉर्नर पे 1/8 कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। लेकिन एटम कितने हमारे पास यहाँ, सॉरी, कितने कॉर्नर पर हमारे हैं इस वक्त, ये 7 पर रखा हुआ है। कितने पर रखा हुआ है, 7 पर रखा हुआ है, इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। और वाई एटम जो है हमारे पास वो फेस पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो वाई एटम जो है वो फेस पर रखा हुआ है। तो फेस पर रखा होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 इज 3। तो यहाँ पे x और y का जो फॉर्मूला आएगा, x आएगा हमारे पास 7/8 और y आ जाएगा हमारे पास 3। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा x 7 y 24। तो ये रहेगा x7 y 24। तो x7 ये रहेगा हमारे पास, x7 y 24 ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर का टिक लगा हुआ था ऑलरेडी। चलिए कोई बात नहीं, तो हमारे पास ये रहेगा x7 y 24। और ले लेते हैं एक और, अच्छा इसमें भी लगा हुआ है, ओहो ये मैंने लगा रखा। चलिए, a solid has a structure in which W atom are located at corner of a cubic lattice, oxygen atom at the center of the edge and sodium atom at the corner of the cube, the formula of the compound। तो यहाँ पे एक हम काम करते हैं कि यहाँ पे
यहाँ पे ये रहेगा। तो देखो a solid has a structure in which W atom are located at corner। तो W atom जो है ये इस कॉर्नर पे रखे होंगे, ये रहेंगे W एटम। ओके, और कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम एट सेंटर ऑफ द एज। तो सेंटर ऑफ द एज मतलब ये एज है, इस एज के सेंटर पे रखे हुए हैं, ये हमारे पास है ऑक्सीजन एटम, ओ एटम, सॉरी ऑक्सीजन नहीं हम कहेंगे, हाँ जी, ऑक्सीजन एटम एट द सेंटर ऑफ द एज एंड सोडियम एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कॉर्नर क्यूब, सोडियम एटम एट, यहाँ भी मैंने बोल दिया कॉर्नर ऑफ द क्यूब और यहाँ भी लिख दिया मैंने लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। मैं एक मिनट अपने फोन में मैं चेक कर लेता हूँ। ये एक्चुअली कॉर्नर नहीं है, ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है। ठीक है, तो इस बॉडी का जो सेंटर है, इस क्यूब का जो सेंटर है, ये हमारे पास सोडियम एटम रखा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें W की बात करें, तो W जो हमारे पास 1/8 इंटू 8 इजिकल टू कितना आ जाएगा 1। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एटम की बात करें, तो हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो हमारे पास एज है और 1/4 हमारे पास एक एज पर कंट्रीब्यूशन होता है, ये मैंने बताया हुआ है। तो 4 3 12, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे सोडियम हमारे पास कितने? सोडियम की अगर बात करें तो जो बॉडी का है वो बॉडी सेंटर पे रखा हुआ, उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। तो उस केस में क्या W हमारे पास W इज टू O इज टू Na, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज टू 3 इज टू 1, तो क्या आ जाएगा WO3Na, ये रहेगा। या इसको ऐसे लिख दो NaWO3, NaWO3 ये रहेगा हमारे पास इस तरह से। एक और देख लेते हैं। अच्छा, ये अगला आ गया, तो इससे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल की बात करते हैं, यूनिट सेल का कोई मास नहीं होता, बल्कि जो यूनिट सेल में जो हमारे पास एटम होते हैं उसका होता है मास। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना, इनटू मास ऑफ ईच या वन ईच यूनिट सेल, सॉरी ईच एटम, ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ ईच एटम या मास ऑफ वन एटम, ये रहेगा। अब यहाँ पे जो एक्चुअल में जो मास रखा जाता है ना, वो मोलर मास हम यहाँ पे रखते हैं। तो अब हमारे पास जो मोलर मास ऑफ द एटम आता है, मोलर मास ऑफ एटम, वो आता है हमारे पास मास ऑफ वन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास होता है। क्या होता है? मास ऑफ वन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से अगर हम देखें तो हम बोलेंगे मास ऑफ वन एटम, ओके, इज इक्वल टू हम बोलेंगे कि मोलर मास ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये रहेगा इस तरह से। तो यहां पे लिख देंगे M अपॉन Na, ये आ जाएगा। अब अगला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम
ऑफ द क्यूब ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्यूब है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ए इंटू, अभी अभी निकाला था, ए इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर हम फॉर्मूला बनाए तो डेंसिटी हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द मास ऑफ, ये जहाँ हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल ये रहेगा मास ऑफ वन एटम इंटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ एटम को अगर हम लिख दे z, ठीक है, क्या लिख दे z इंटू m अपॉन na, ये रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे z इंटू m डिवाइड बाई na अपॉन a क्यूब, तो आ जाएगा हमारे पास z इंटू m अपॉन na इंटू a क्यूब, ये रहेगा, ये रहेगा इस तरह से। अब ये जो z क्या है, वही चीज है, ये है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। तो आपको पता है z जो होता है वो FCC, अगर हम FCC की बात करें तो वो 4 होता है, BCC की बात करें तो वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है 2, और सिंपल क्यूबिक की बात करें तो वो होता है हमारे पास 1, ये चीजें होती है। तो यहाँ पे आपको z, देखो अब यहाँ पे एक चीज बात करते हैं कि यहाँ पे जो है हमको एक ये दी हुई क्वांटिटी, एक ये है z है, और एक आपका m है, और एक a है। a क्या है, a हम हमारे पास होता है a क्या होता है, a होता है एज लेंथ, ये हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो ये क्या होता है हमारे पास, एज लेंथ होता है। अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो हम लेंगे यहाँ पे ए क्यूब, लेकिन अगर हम क्यूब ना बोल के क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए सारे के सारे ए नहीं, कोई ए है, बी है और सी है, तो वहां पे हम लिखेंगे वॉल्यूम। यानी कि इस केस में हमारे पास z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे 1 2 3 और एक 4 चीजें हैं, 4 चीजें में से आपको क्या है, 3 चीजें दी होंगी, एक चीज आपको जो है यहाँ से निकालनी होगी। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो Na है ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 या 6.023 इंटू 10⁻23 हमारे पास होता है। तो कोई सा भी आप इसमें से यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ से लेकर के चल रहे हैं। हाँ देखो, इफ अ रेडियस ऑफ अ मेटल एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन अ क्यूबिक किलोस्पेक, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एफसीसी बोल रहे हैं। ये मैंने कहा था ना कि जो क्यूबिक किलोस्पेक हम क्यों बोल रहे हैं, तो जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे उसमें नंबर ऑफ एटम लेंगे, ओरिएंटेशन लेंगे, तो वहां पे हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सबकी बात करेंगे, तो वहां पे हम बताएंगे क्यूबिक किलोस्पेक को एफसीसी क्यों बोलते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब में हमको निकालना है ऑफ 1 यूनिट सेल। शायद आपने पिछला वाला उतारा नहीं, एक बार इसको देख लो और उसके बाद उतार लो इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 यूनिट सेल, तो यहाँ पे एफसीसी की बात कर रहे हैं। तो एफसीसी का सिंपल सा है, अगर हम पहले एफसीसी का फॉर्मूला देख लें, यहाँ पे बहुत सिंपल सा हमको दिया हुआ है ये है हमारे पास जो फॉर्मूला है, ए और आर में जो रिलेशन है वो हमको दिया हुआ है 4r इज इक्वल टू a रूट 2, ये वाला है एफसीसी का, यही हमको यहाँ से r हमको दिया हुआ है, a हमको निकालना है शायद, हाँ हाँ बिल्कुल a है, यहाँ से r तो दिया हुआ है, a निकाल करके a क्यूब करना है जिससे हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, ये हमको करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द रेडियस यानी कि r है हमारे पास 2 एंगस्ट्रम है, इस एंगस्ट्रम को अगर हमको मीटर में चेंज करना है तो -10 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में चेंज करना है, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10⁻2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल आएगा, अगर मैं इसको बोल दूं 10⁻2 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻−8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये हमारे पास रेडियस है, ओके। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, यानी कि हमारे पास 4r इज इक्वल टू a रूट 2 होता है। यहां से हमको a निकालना है 4r अपॉन a रूट 2, तो 4 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10⁻−8, और रूट 2 हमारे पास ये है, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। मैं यहाँ अपने फोन से कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको,
4 × 2, अच्छा ये तो 8 रहेगा ना, 4 दूनी 8 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 1.414 डिवाइड 1.414, तो आ जाएगा 1.414 है तो हमारे पास आ जाएगा 5.65 इंटू 10⁻⁻8। ये हमारे पास जो ए की वैल्यू आ गई, जो वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई जो कि सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो एज भी क्या आएगी, एज लेंथ भी क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब यहाँ से वॉल्यूम हमको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो क्या होगा, ए क्यूब होगा, तो हम करेंगे 5.68 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ये रहेगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 5.68 इंटू 5.68 इंटू 5.68, तो ये आएगा हमारे पास 183.25 और 8 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज रहेगी। ओके, तो मिलते हैं बाकी अगली क्लास में, ये बाकी के क्वेश्चन हमको करने होंगे, जैसे कि ये वाला है एक हमारा क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये वाला है, ये सारे के सारे हम अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा नया कोर्स, जैसे कि मैं आपको बीच में भी बोल चुका हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, किधर गया ये वाला, ठीक है ना, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 6 जनवरी और 13 जनवरी और 20 जन से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे कोर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।